बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान ने एक बार फिर से चाचा पशुपति पारस को पटकनी दी है। चाचा अब सड़क पर आ गए हैं और पार्टी कार्यालय जो था वो चाचा के हाथ से फिसल चुका है, लेकिन अब चाचा की पार्टी जो है वो कोर्ट में है। बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि चाचा की पार्टी पहले ही कोर्ट में जा चुकी थी इस मामले को लेकर, और उससे पहले कोर्ट कोई फैसला देता, बिहार सरकार ने ये कार्यालय जो था वो चिराग पासवान को दे दिया। अब मामला कोर्ट में है, क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा ये तो कोर्ट का डिसीजन होगा, लेकिन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी जी है। मैम, स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार। क्या कहेंगे मैम, अब तो पार्टी भी आप लोगों के हाथ से चला गया। देखिए, समय समय की बात है और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि और आपको भी पता होगा कि पार्टी की तरफ से कोर्ट में जाया गया है ताकि उसमें स्टे ऑर्डर मिले। लेकिन अगर राज्य सरकार ने अगर चिराग जी को पार्टी कार्यालय दिया है तो इस पे क्या कहते हैं, विशेष जानकारी फिलहाल तो हमारे पास नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि एक मूवी का डायलॉग बड़ा याद आ रहा है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, घर है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास 48 इयर्स एक्सपीरियंस एक नेता का क्या कहते हैं राजनीति है। और साथ में हम लोग चाहेंगे कि भाई ये उनके लिए और पार्टी के लिए एक बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, और मुश्किल की घड़ी में वही लोग साथ देते हैं जो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में बिहारी के लिए कुछ योगदान करना। और चिराग जी के साथ जैसे को हमेशा कहते कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनका वो चुन चुन के बदला ले रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा था, फिलहाल उनकी पूरी पार्टी जो है बदलापुर के रघु के मोड में है, बनता भी है क्योंकि पार्टी के कार्यालय हो या फिर पार्टी के कार्यकर्ता हो, सब लोग उनसे सेंटिमेंटली जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि क्या कहते हैं, कण कण जो उनसे छीना गया था वो उसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मुझे हर वो चीज मिले जो उनको लगता है कि उनके लिए है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पार्टी सड़क पे आ गई है। क्या चिराग जी के पास भी पार्टी का कार्यालय नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरा संघर्ष करके अपने आप को साबित किया, 5 सीट जीता, केंद्र में मंत्री बने। और मैंने पहले ही कहा था कि चिराग जी की जो पूरी स्टोरी है ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल लोगों के लिए या फिर जो युवा जो आपके पॉलिटिक्स में आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा केस स्टडी है। और मैं चाहूंगी कि भाई हमारे क्या कहते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी लोग हैं इस वक्त बहुत ज्यादा, आई एम श्योर दे आर वेरी मच हर्ट, वेरी मच अपसेट। लेकिन ठीक है, सबके लिए समय एक जैसा नहीं होता। आज वक्त इस खेमे में खराब है तो एक वक्त में एक टाइम पे जो वक्त था वो उस खेमे में खराब था। तो इस संघर्ष को भी सब लोग मिलके एक साथ पार करेंगे। विकास, आप बोल रहे हैं कि संघर्ष को पार करेंगे, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है पार्टी कार्यालय जाने के बाद आपके जो कार्यकर्ता है उनमें बड़ी टूट हो रही है। तमाम लोग जो है उनके दिमाग में चल रहा है कि अब चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होना है। देखिए सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ता और जितने भी लोग हैं सब अपने अपने महत्वाकांक्षा में आते हैं। शायद मैं भी अपने महत्वाकांक्षा के लिए आई हूँ, लेकिन क्या कहते हैं अगर किसी को छोड़ के जाना होगा तो आप उनको रोक नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि मुश्किल की घड़ी पार्टी के ऊपर से ज्यादा क्या कहते हैं श्री पशुपति कुमार पारस जी के ऊपर, प्रिंस राज जी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर आए, उनके पार्टी के ऊपर आए। और मुझे लगता है कि उनके परिवार में इतने ज्यादा युवा नेता है, वो लोग मिलके इस समय को भी अच्छा से पार कर लेंगे। बाकी जिनको जहां जाना है वो स्वतंत्र है जाने के लिए। ये अगला कदम क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी का क्या लेने वाले हैं वो तो मुझे लगता है कि उनकी जुबानी मैंने सुनेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा ऑथेंटिसिटी और ज्यादा ऑथेंटिक न्यूज आपको पता होगा। जी। लेकिन अब आगे क्या करेंगे आप लोग? कोर्ट में तो मामला है ही, कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो तो देखने वाली बात होगी, उसमें अभी बिल्कुल टाइम है। बिल्कुल, जो कोर्ट का फैसला होगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पार्टी कार्यालय जाने के बाद में जो कार्यकर्ता और जो नेता छोड़ने का चक्कर में लगे हुए हैं, चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइनिंग करने के लगे हुए हैं, तो इसे कैसे रोकेंगे आप लोग? क्या रणनीति अपना रहे देखिए हैं रोकने आप? की जरूरत ही नहीं है, रोकने की जरूरत है। जिसको जहाँ जाना है जाए, फिर नए लोग आएंगे, फिर कुछ पुराने लोग जाएंगे। मैंने बहुत पहले कहा था कि ये एक प्रोसेस है, राजनीति ये एक प्रोसेस है। कुछ लोग नए आएंगे, कुछ लोग पुराने छोड़ के जाएंगे, फिर कुछ लोग पुराने वापस आएंगे। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई फर्क
ना चिराग जी को पड़ने वाले हैं, ना पशुपति कुमार पारस जी को पड़ने वाले हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे इस वक्त जो हो रहा है वो सही हो रहा है। बस थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, और मैंने हमेशा लाइफ में एक चीज फॉलो किया है और माना है, स्टे लिटिल लॉन्गर विद द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम के साथ थोड़ा लंबे समय तक टिकना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा सही समय का, कि सही समय पे सही बातें और सही चीजें करने में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कितने सहमत है और कितने बखूबी से वो करते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। उम्मीद लगाए जा रहे थे कि पार्टी कार्यालय से पहले आवास का फैसला आएगा, पार्टी कार्यालय हाथ से नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ तो पार्टी कार्यालय ही पहले हाथ से चला गया है, अब आवास की बारी है। देखिए, जब आप मंत्री बने नहीं रहते हो तो आपको आवास खाली करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास जितना न्यूज है उनको बंगला खाली करने का ऐसा सच कोई नोटिस आया नहीं है, और वो वहीं पे रहेंगे जितना मेरे पास न्यूज है। और मुझे लगता है कि अगर खाली भी करना पड़ा तो उसके लिए भी कोई क्या कहते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक समय क्या कहते हैं, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के जाने के बाद चिराग जी को भी बंगला खाली करना पड़ा था। अभी स्मृति ईरानी जी के पास भी नोटिस आया खाली करने का। तो ये एक प्रोसेस है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, इसमें बहुत ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस को जो फॉलो करके आगे फिर से लड़ेगा वही फिर से नेता कहलाएगा। जी जी। तो आगे क्या, क्योंकि एनडीए की सरकार है, बिहार में पार्टी चली गई, विधायक की मांग तो आप लोग कर रहे हैं सीट की 2025 के लिए। उम्मीद लग रहा है कि जिस तरीके से आपको झटके पर झटका आपकी पार्टी को मिल रहा है, उसके बाद की विधानसभा में भी आप लोगों को एनडीए साथ देगा। देखिए, एनडीए साथ दे नहीं दे, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, एनडीए अगर उनको 20 से भी ज्यादा सीट अगर नहीं देती है तो वो स्वतंत्र हैं अकेले लड़ने के लिए। अब ये पार्टी के जितने भी आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड के सीनियर लीडर्स हैं, वो लोग सारे लोग मिलकर फैसला करेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप लोग को ये भी न्यूज सामने आएगा कि आगे का फैसला क्या होगा। जी। मतलब ये मान लिया जाए कि इस बार चाचा जो है वो बैक फुट पे हैं और चिराग पासवान फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं और चाचा को बड़े बड़े झटके देते जा रहे हैं। फिलहाल तो वही लग रहा है, लेकिन मैंने फिर कहा कि झटका लेने का भी एक कैपेसिटी होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि पूरे पासवान परिवार में, चाहे वो चाचा जी हो या चिराग जी हो, दोनों में ही उतने क्या कहते, दे आर हैविंग स्पाइन, कि रुक के खड़े होके फिर से लड़ने की क्षमता दोनों में ही है, क्योंकि दोनों ही स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी जैसे बड़े लीडर के घर से आते हैं। जी जी। आखिरी सवाल रहेगा, अब कुछ बचा नहीं है, चिराग पासवान सब कुछ बदला लेते जा रहे हैं, तो क्या चाचा एक बार अपनी भाभी से मिलने के लिए जा नहीं सकते, जाकर सब कुछ अब डिस्कशन करके देखिए, मामला रोक नहीं सकते? सबसे बड़ी बात है, उनकी पारिवारिक मामला में बहुत ज्यादा बोलना मुझे लगता है उचित नहीं है, क्योंकि चिराग जी ने दरवाजा बंद किया, उनकी मम्मी ने कहा कि अभी सुलह हो नहीं सकता। इधर से ऑलरेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि दिल मिटता है तो जुड़ता नहीं है, दल मिटता है तो जो जुड़ता है, और अभी ये असंभव है। तो तीनों की अलग अलग अगर आप बातें सुनेंगे तो मुझे लगता है कि इनके बीच के ही आपस में इतनी ज्यादा डिस्टेंस और इतने ज्यादा इमोशनल हर्ट ये लोग आपस में एक दूसरे को इतना कर चुके हैं, इस वक्त ये सही समय नहीं है एक साथ करने का। लेकिन अगेन, फैमिली है, कभी भी एक हो सकते हैं, और फैमिली एक होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। मैंने फिर कहा है कि एक महिला होने के नाते मैं हमेशा चाहूंगी कि परिवार में यूनिटी बनी रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम पूरी जानकारी देने के लिए। जी, धन्यवाद।